लंकिनी के प्रसंग के माध्यम से संचित प्रारब्ध क्रियमाण को समझें। जब श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरानिसी नगर करो पैसार। श्री हनुमान जी देखे कि बहु संख्या में पहरेदार पहरा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रवेश करें। तब श्री हनुमान जी मन में विचार किए। जब भी विचार आएगा तो परिस्थिति के अनुसार आएगा, पैदा होगा। या विचार आएगा तो सर्वप्रथम मन में आएगा तो सोचे रात्रि का समय है, तो बहुत छोटा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करें जिससे कोई देख न पावे। जबकि श्री हनुमान जी बुद्धिमान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और है, प्रारब्ध कुछ और है। तब श्री हनुमान जी मसक समान रूप कपि धारी, लंक ही चलो सुमेरी नरहारी। मसक मतलब बहुत छोटा, क्योंकि श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं अति लघु रूप धरानि से। यहाँ मसक का अर्थ मच्छर नहीं लगेगा। मसक माने अति लघु, बहुत छोटा, जितना आप समझ सकते हैं। बहुत छोटा रूप पकड़कर नरहरि को, क्योंकि लंका में जाना है। ऐसे भी देखा जाए तो कार्य के अनुसार ही संसार में सब लोग आवश्यकता के अनुसार ही भिन्न भिन्न रूपों का पूजा उपासना सब करते हैं। तो श्री हनुमान जी को लंका में जाकर बहुत बड़ा काम करना है, पूरी योजना से गए हैं। इसलिए नरसिंह का स्मरण करके प्रवेश करना चाहे। तब तक सामने लंकनी। अब यहाँ प्रारब्ध को देखें, समझें और प्रारब्ध के भोग में कर्तव्य कर्म को देखें, जिससे प्रारब्ध के बने कारणों से वर्तमान के कर्तव्य कर्मों के द्वारा मुक्त होना है। तो लंकनी का प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध के प्रेरणा से वर्तमान के कर्म को किस भाव में किया जाए कि संचित प्रारब्ध के भोगों से परिणाम से मुक्ति मिल जाए। तो प्रारब्ध को देखें, समझें। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचे कहा मोहि चिन्हा, बिकल हो सीत कपि के मारे, तब जाने सुनिस चर संहारे। लंकनी देवलोक की है और ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप मिला कि राक्षसी हो जा। तब ब्रह्मा जी से लंकनी पूछी कि इससे मुक्ति कब कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी सारा वृतांत बताया, जो प्रसंग में आगे आएगा। तो लंकनी उसी प्रारब्ध को लेकर या प्रारब्धवश पहरे पर है और ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन कर रही है, पालन कर रही है। तो श्री हनुमान जी को प्रवेश करते हुए देखकर बोली, प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। राक्षसी लंकिनी बोली, अरे मेरा तिरस्कार करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार
लगी चोरा। लंकनी कहती है कि अरे मूर्ख, तू मेरे को नहीं जानता है कि लंका में जितने चोर आते हैं मैं उन सबको पकड़कर खा जाती हूँ। तब श्री हनुमान जी बोले, जब चोर ही तुम्हारा आहार है तब तो सबसे बड़ा चोर तेरा स्वामी है। हम तो सोने की लंका को देखने के आशा से चला आया, तो तुम हम सज्जन को चोर कहती है और कह रही है कि चोर को ही खाती हूँ। जब चोर ही तुम्हारा आहार है तो सबसे बड़ा चोर तो रावण ही है, तो उसको क्यों नहीं खाती। इतना कहकर श्री हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धनमानी। महाकपि श्री हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर से जितना दूषित खून था सब बहकर बाहर आ गया, क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सो। जब दूषित खून शरीर से बाहर निकल आया तो बुद्धि शुद्ध हो गई, प्रारब्ध जगा, ब्रह्मा की बात याद आ गई। तब लंकिनी पुनि सभारे उठी सोलंका, जोरे पानी कर विनय सशंका। तब लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ विनती करके कहने लगी, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। लंकिनी बताई कि रावण को जब ब्रह्मा जी वर दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब विकल हो सीता कपि के मारे, तब जाने सुनि से चर संहारे। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना, और उसी से तुम्हारी राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी के वरदान को लेकर कह रही है श्री हनुमान जी से, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। हे तात श्री हनुमान जी, आज मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई, और जो श्री हनुमान जी के साथ सत्संग हुआ उसका फल बता रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। लंकिनी सत्संग का कितना बड़ा महत्व बता रही है। लंकिनी कहती है कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए तो भी सब मिलकर उस सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ मात्र क्षण मात्र के सत्संग से होता है, क्योंकि वही क्षण मात्र का सत्संग लंकिनी का जीवन बदल दिया। यानी एक तरह से अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, एक तरह से अपने स्वरूप को पहचान गई। यह कर्तव्य कर्म का परिणाम रहा। अगर मान लीजिए लंकिनी कदाचित किसी भय के कारण या किसी अन्य कारण से जो आपके मन में आ सकता है, उसको लेकर श्री हनुमान जी को लंका में प्रवेश करा देती तो श्री हनुमान जी का कार्य तो हो जाता। तो क्या प्रारब्ध के अनुसार
मुक्त हो पाती लंकिनी? नहीं मुक्त पाती। अभी तक किसी न किसी रूप में लंकिनी लंका में ही पड़ी रहती। तो प्रारब्ध के भोगों से छूटने बचने का एकमात्र कर्तव्य कर्म या धर्म सम्मत कर्म या ईश्वर के प्रति समर्पण, शरणागति, ईश्वर की इच्छा, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है भोगों से बचने का। और यह प्रसंग मानव मात्र को संदेश दे रहा है कि भोगों से बचने का और मुक्ति का सबसे सही सरल साधन यही है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी निष्ठा से जरूर पालन करें। जब लंकिनी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई तो आगे का मार्ग बता रही है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब देखिए कि ज्ञान हो जाने पर विरोध प्रेम सहानुभूति में बदल गया। पहले अज्ञानता में मार्ग रोक रही थी, ज्ञान हो जाने पर वही लंकिनी लंका में प्रवेश करने का कार्य करने का उपाय बता रही है। लंकिनी कह रही है, हे तात, अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। अब इस प्रसंग के माध्यम से विचार करिए या प्रारब्ध के बातों को समझा जाए तो इसलिए भी जरूरी है कि श्री रामचरितमानस के अनुसार संचित प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। एक घटना घटी तो इसमें प्रारब्ध की बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि प्रारब्ध एक वातावरण बनाकर मति गति उत्पन्न करके जीव से कर्म करवा ही देता है और जीव कर्म करते समय प्रारब्ध की गति को नहीं समझ पाता है, बल्कि परिणाम के बाद कुछ अनुमान करने लगता है। तो प्रारब्ध के भोगों में कर्तव्य कर्म या धर्म का भाव रखकर विवेक से देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करके करना चाहिए। ये प्रसंग पूरा हुआ। अब सुख के माध्यम से देखें। जब विभीषण जी लंका का त्याग करके भगवान श्री राम जी के शरण में आ गए, तब रावण ने पीछे से दूत भेजा जासूसी के लिए। तो किसको भेज रहा है? एक बात और है कि हर घटना में स्थान, समय, परिस्थिति, कारण कार्य के लिए निश्चित रहता है। प्रसंग देखें। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। रावण ने पीछे से दूत भेजा। दूत ने समुद्र के इस पार आया तो दूत का प्रारब्ध क्या है? रेसे अगस्त्य के साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। तो दूत ने मायावी विद्या से कपि का रूप बनाकर धरकर सकल चरित तिन देखे। कैसे देखे? किस शरीर से देखे? धरे कपट कपिवेश। बंदर का रूप बनाकर सारे चरित्रों को देखने लगे। तो वह कौन सा चरित्र है? प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। प्रभु के गुणों की और शरणागत पर
प्रभु के स्नेह का सराहना करने लगे। जब वह प्रेम का भाव छलका तो प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरे दुराऊ। प्रभु के प्रेम को वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे, तो वे प्रेम में निमग्न हो गए। तब क्या हुआ? तब वे अपने निज रूप में आ गए। यह प्रेम का प्रभाव है। जब प्रेम अपने मस्ती में आता है, अपने अवस्था में पहुंचता है, तो प्रेम सारे दोषों, विकारों, कपट को छोड़कर आगे निकल जाता है। यानी प्रेम किसी विकार, कपट को स्वीकार नहीं करता है। प्रेम कपट को प्रकट कर देता है। यहाँ पर इसका ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं, प्रेम अपने निज स्वरूप में ही रहता है, तो प्रेम के चलते कपट का वेश भूलकर सुख अपने निज स्वरूप में आ गया। धरे कपट कपिवेश, यहाँ पर दूत ने कपि का बनावटी वेश जो मायावी विद्या से बनाया था, तो प्रेम ने क्या किया? प्रेम ने कपि के बनावटी वेश का त्याग कर दिया, अपने रूप में आ गया, मतलब अपने निज रूप में आ गया। तो बंदरों ने क्या देखा? रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधी कपिस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाय, बाधी कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। तब कपियों ने शत्रु का दूत जान उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। तो सुग्रीव ने बानरों से कहा, सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव की बात सुनते ही बानर दौड़े, दूतों को बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया और उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। तब ये दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने कहा, जो हमार हरे नासा काना, तेहि कौशला देश कयाना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु न त, आवा काल तुम्हार। जब बानरों ने बहुत तरह से दूतों को मारने लगे, तो दूतों ने जोर से पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी को दया लगी, इससे हंसकर तुरंत ही छुड़वा दिया और दूतों से कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघाती रावण, लक्ष्मण जी ने यह चिट्ठी दिया है। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना। इसमें कृपा क्या है कि रावण की कल्याण की बात है कि रावण कुल सहित मरने से बच जाएगा।
मैया सीता को देकर श्री राम जी से मिले, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। इतना संदेश पाकर दूतों ने तुरत नाई लक्ष्मण पद्माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों का यश का वर्णन करते हुए दूत लंका आए और दूतों ने आकर रावण के चरणों में सिर नवाया। तो रावण ने हंसकर पूछा, अरे सुख, अपनी कुशलता कहो और विभीषण का समाचार सुनाओ। मृत्यु जिसके निकट आ गई है, मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अब वह अभागा विभीषण जौ का कीड़ा बनेगा। भालू और बानरों की सेना का हाल कर, जो कठिन काल की पीड़ा से मरने यहाँ चली आई है, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, फिर उन तपस्वियों की बात बता जिसके हृदय में मेरा डर है। इतना कहने के बाद रावण पूछता है कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहाँ सिनर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। रावण पूछता है, उनसे तेरी भेंट हुई कि वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। देखिए कि यही राक्षसी बुद्धि है, तमाम अनाचार दुराचार पापाचार को सुयस कह रहा है। फिर रावण शत्रु सेना का तेज और बल जानना चाहता है। रावण कहता है, बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। अब इसी जगह बात को, कर्म को गंभीरता से समझना है कि अगर सुख मुँह देखी ठकुर सुहाती बतलाते तो अपने कर्म से गिर जाते, भटक जाते, तो आगे इस राक्षस योनि से मुक्ति का, उद्धार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता। जबकि यहाँ पर प्रारब्ध के पेड़ा से कर्म हो रहा है, फिर भी वर्तमान में उसे अपना कर्तव्य को निष्ठा, लगन, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करने जा रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रारब्ध की प्रेरणा से या प्रारब्धवश इन्हीं कर्मों के द्वारा, विचारों के द्वारा राक्षस योनि से मुक्त होना है। वह समय भी आ गया है। या प्रारब्ध के भोगों से वर्तमान के कर्तव्य कर्मों के द्वारा कैसे बचा जा सकता है, या उस प्रारब्ध से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, यह सब जीवन का सूत्र है। तो सुख के वर्तमान के कर्तव्य कर्मों पर ध्यान दें और गंभीरता से समझने का प्रयास करें। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहाँ क्रोध तजितै से, मिला जाई जब अनुजय तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा, रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बाधी दीन है दुख नाना, श्रवण नासिका आट लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। दूतों ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना सुनिए और विश्वास करिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से
जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उनका राग तिलक कर दिया और हम आपके दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। फिर श्री राम जी की शपथ दिलाने पर तब हमको छोड़ा। अब आपने श्री राम जी की सेना की बात पूछी है तो उसे सुने। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी, जय पुर दहु हत्यु सुत तोरा, सकल कफिनत्मः तहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलरास। सुख कह रहा है, हे नाथ, अपने श्री राम जी के सेना के बारे में पूछा तो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से कम है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। उसमें द्विविध मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवान, ये सभी बल की रास हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणिक नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तीन समान त्रैलोक ही गणहि, अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूठप बंदर, नाथ कटक मह शोक पिनाही, जो न तुम्हि जी तैरन माही, परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। हे स्वामी, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और सबका नाम न लेकर केवल सुग्रीव का नाम लिया, इसलिए कि रावण सुग्रीव को अच्छी तरह से जानता है और सुग्रीव जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं। उनको कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तीर के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशानन, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, इस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। बिल्कुल सच सच सुख बता रहा है। दूत के फर्ज का, अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है और यही प्रारब्ध में है, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी से मांगा था, हम काहू के
मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। सब के सब इतना वीर हैं कि अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी अभी उन्हें आज्ञा नहीं देते। कह रहे हैं कि हम समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और टपटते हैं, मानो लंका को निगल जाना ही चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, उनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं, इसलिए हे रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहिन गाई। सकसर एक सोखी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नयनागर। श्री राम जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे तो एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति में निपुण, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ही निकले हैं। धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं, लीला नायक भी हैं, तो लीला भी कर रहे हैं और भक्तों को सुख भी दे रहे हैं। और आपके भाई के कहने के अनुसार श्री राम जी समुद्र से रास्ता भी मांग रहे हैं। प्रारब्धवश रावण रास्ता मांगने वाले प्रसंग को लेकर रास्ता मांगना श्री राम जी की मजबूरी, कमजोरी समझकर खूब हंसा। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जा असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृखा का करसी बढ़ाई, रिपुल बोधि थाह मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। दूत के वचनों को सुनते ही रावण खूब हंसा। फिर बोला, जब ऐसी ही बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। विभीषण तो स्वभाव से ही कायर डरपोक है, उसके बातों को मानकर समुद्र से रास्ता मांग रहा है। समुद्र जड़ है, जो जड़ है वह क्या सुनेगा कि उसको रास्ता देगा। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैं शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली कि उसके पास कितनी बुद्धि है। विभीषण जैसा कायर डरपोक मंत्री हो तो उसे इस जगत में विजय और विभूति कहाँ से मिलेगी। इतना सुनने के बाद दूत ने सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती।
बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। जब दूत रावण के बेतुकी बातों को सुनकर दूत को क्रोध आया, तब मौका पाकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। तब रावण ने हंसकर शत्रु का पत्र समझकर पत्रिका को बाएं हाथ से लिया तो अपने क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए कि रावण अपने सभासदों को बताना चाहता है कि इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, हम कुछ नहीं मानते समझते हैं। इसलिए मंत्री को बुलवाकर मूर्ख उस पत्र को बचवाने लगा। उस पत्र में क्या लिखा था? बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाले से कुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु वज ईस। कीत जिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग, ओहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के अग्निबाण रूपी अग्नि में परिवार सहित मरने के लिए तैयार हो जा। इतना सुनने के बाद सुनत सभाया मन मुख मुस्काई। रावण मन में भयभीत हो गया, क्योंकि रावण खर दूषण के वध की बात जान रहा है। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमारई बिनु भगवंता। लेकिन प्रारब्ध के अधीन मृत्यु निश्चित है, इसलिए प्रारब्ध समझौता नहीं करने दे रहा है। प्रारब्ध में एक विशेष गुण होता है कि प्रारब्ध किसी से कोई समझौता नहीं करता है। रावण भयभीत तो हो गया, फिर भी ऊपर से बनावटी ढंग से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ व्यक्ति हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डिंग हाँकता है। तो सुक ने कहा, सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाणी प्रकृत अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। अति कोमल रघु वीर सुभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरय अपराध न एकहु धरिहि। जनक सुता रघु नाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। सुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में जितना लिखा है सब बातों को सत्य मानकर क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए।
क्योंकि श्री राम जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे बड़े कृपालु हैं। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। और हे नाथ, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने सुख को लात मारी। रावण को सत्य बात क्यों नहीं अच्छी लगी, तो प्रारब्धवश सुख को राक्षस योनि से मुक्त होना है। अगर रावण को अच्छी बात लगी जाती तो सुख कैसे मुक्त होता। यह सुख का प्रारब्ध रहा। अब रावण का प्रारब्ध देखें कि जब मुनि नारद के श्राप के अनुसार मैया सीता ही रावण के मृत्यु का कारण है। रावण की मृत्यु रावण के सर पर नाच रही है। मर्त्या नियम है, मृत्यु अटल सत्य है, उसके साथ कोई समझौता नहीं। इसी से मैया सीता के देने के नाम पर रावण ने सुख को चरण प्रहार किया। तब दूत ने रावण के यहाँ से कैसे चल दिया। नाई चरण सिरो चला सोतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। दूत भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वही चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके सुख ने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। दूत के तरह बिना संकोच के, बिना लाग लपेट के, ईमानदारी निष्ठा सहानुभूति के साथ अगर जीव जिम्मेदारी से, मतलब जो सुख को कार्य सौंपा गया था या जो जासूसी की जिम्मेदारी दी गई थी, उसको सुख ने कर्तव्य जिम्मेदारी समझकर पालन किया। इसी कर्म से, प्रारब्ध के श्राप के द्वारा राक्षसी संबंधों से, योनि से मुक्त हो गए। तो इस प्रसंग के द्वारा बताया गया कि कर्तव्य कर्म या जो जिम्मेदारियां हैं, या धर्म या ईश्वर इच्छा मानकर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ईमानदारी निष्ठा के साथ सबके मूल में ईश्वर को मानकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से संचित प्रारब्ध बस बने ऋणानुबंध संबंधों से, संचित प्रारब्ध के भोगों से मुक्त हुआ जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो संचित प्रारब्ध बस मुक्ति निश्चित हो, तब वर्तमान में चाहे जैसा कर्म हो तो भी मुक्ति हो सकती है। जैसे रावण की मुक्ति प्रारब्धवश निश्चित थी। कर्म सिद्धांत के तहत इस प्रसंग के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संचित प्रारब्ध के भोगों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रसंग इसी जगह पूरा हुआ। अगर यह प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सुनने में आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को जानना है
तो मानस तत्व ज्ञान एवं जीवन दर्शन नाम से टीका की गई है। आप उसको चाहे तो मंगा सकते हैं। उसका नीचे लिंक नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं।